Assalamu alaikum. Today we are going to solve some MCQs and discuss their detail for understanding. So we have human health and disease MCQs. The first MCQs is lock jaw. Example, difficulty in opening the mouth is a symptom of. तो लॉक जा, जिसमें जा जो है वो लॉक हो जाए, वो कौन सी डिजीज़ होती है जिसकी वजह से जो है लॉक हो जाती हैं जाज पेशेंट की, और पूरी बॉडी भी स्टफ हो जाती है और उसकी जो मूवमेंट होती है, बॉडी की मसल कंट्रैक्शन होती है, वो भी इम्पेक्टेड होती है, स्ट्रिक्ट हो जाती है। तो उसमें फर्स्ट ऑप्शन है प्लेग। हमें पता है कि प्लेग यर्सिना बैक्टीरियल डिजीज़ है, जिसमें वो प्लेग से माउस से जो है ट्रांसफ़र होती है और फ्लाइज से या फिर कुछ हायर एनिमल से ह्यूमन में, जिसकी वजह से फीवर होता है, ब्लीड होती है और दूसरी, तो ये इसका उसमें लॉक जा नहीं होते। सेकंड ऑप्शन है टेटनस। तो हमें पता है कि टेटनस टॉक्साइड बैक्टीरिया की वजह से होती है, और ये बैक्टीरिया इसकी वजह से टॉक्सिन जो है हमारी पूरी बॉडी में मसल में फैल जाते हैं, जिसकी वजह से लॉक हो जाती है जाज और बॉडी स्टिफ हो जाती है, मसल कंट्रैक्शन इंक्रीज हो जाती है, फिट्स और सीजर्स कन्वल्सेंट्स शुरू हो जाते हैं पेशेंट में। तो सी इसका करेक्ट ऑप्शन टेटनस है। उसके बाद अगर हम देखें तो सी ऑप्शन है। सी ऑप्शन में क्या है? कॉलरा हमें पता है कि इंटेस्टाइनल गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीज़ है, जो कि वाइब्रो कॉलरा बैक्टीरिया की वजह से होती है। उसके बाद हमारे पास दूसरा एमसीक्यूज है वायरस काजेज। वायरस कौन सी डिजीज़ काज करते हैं? तो जैसे कि हम देख के आए ऊपर, तो वाइब्रो कालरा ऑप्शन ए है, तो वो कालरा जो है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीज़ है, जिसमें वोमिटिंग एंड मोशंस होते हैं, तो वो इसका ऑप्शन नहीं है। दूसरा ऑप्शन है टाइफस। टाइफस जो है वो ग्रुप ऑफ बैक्टीरियाज होते हैं। एक होता है टाइफाइड, दूसरा होता है टाइफस। टाइफस जो होते हैं वो ग्रुप ऑफ बैक्टीरियाज होते हैं, जिसमें स्क्रूब्स, म्यूराइन, चिगर्स, रिकेट्स और सम अदर टाइप्स ऑफ बैक्टीरियाज आते हैं, जो कि बैक्टीरियल डिजीज़ कॉज करते हैं। उसके बाद ऑप्शन है हमारे पास सी है टाइफाइड। टाइफाइड का भी हमें पता है कि सल्मोनेला टाइफाई बैक्टीरियल एजेंट है, जो टाइफाइड काज करता है, जो कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीज़ है, और आजकल बहुत ये ख़तरनाक लेवल पे इसके सिम्टम्स होते हैं और कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। तो इसका करेक्ट जो आंसर है वायरस डिजीज़ का, वो है मीज़ल, क्योंकि वायरल डिजीज़ है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्ट। कौन सा पेयर है जो इनकरेक्ट है? जैसे कि हम डिस्कस करके आए, प्लेग जो है रेट से ट्रांसफ़र होती है ह्यूमन से, और यर्सिना जो है इसका बैक्टीरियल एजेंट है, बैक्टीरिया है जो वो ह्यूमन में डिजीज़ काज करता है, तो ये करेक्ट है। उसके बाद इसमें ऑप्शन बी है रेबीज़ अल्टीमेटली डॉग से जो है वो ट्रांसफ़र होती है ह्यूमन में, ये भी जूनोटिक डिजीज़ है। जो भी एनिमल से ह्यूमन में डिजीज़ ट्रांसफ़र हो, उन डिजीज़ को जूनोटिक डिजीज़ करते हैं। तो टेपवर्म वो पिग से होता है, तो पिग भी एक एनिमल है, ये भी जूनोटिक डिजीज़ है। प्लेग भी जूनोटिक डिजीज़ है, और रेबीज़ भी जूनोटिक डिजीज़ है। तो पोलियोमाइलाइटिस मॉकी, क्योंकि पोलियोमाइलाइटिस जो है वो वायरल डिजीज़ है, और वो मॉकी से ह्यूमन में ट्रांसफ़र नहीं होता, ये फीको ओरल रूट से ह्यूमन टू ह्यूमन, जब किसी को भी पोलियोमाइलाइटिस होगा और उस बच्चे का वो फीसिस जो हैं वो किसी ना किसी तरीके से दूसरे बच्चे के ओरल के रूट के थ्रू जाएंगे उसकी बॉडी में, तो वो पोलियो उसमें काज होगा। तो पोलियोमाइलाइटिस इनकरेक्ट पेयर है, वो मॉकी से नहीं होता। उसके बाद है विच ऑफ फॉलोइंग इज़ फंगल डिजीज़। तो हमें पता है कि डिजीज़ किस किस एजेंट से, कौन कौन से जो हैं वो किंगडम से, जिसमें हमारा फंगल है, तो फंगस एक अलग किंगडम है, जिसकी वजह से वो उसके जो हैं स्पीशीज़ जो हैं वो फंगल डिजीज़ काज करती हैं ह्यूमन में। तो रिंग वर्म
जो है जिसके फंगल इन्फेक्शन है, फंगल डिजीज़ है, रिंग वर्म। नंबर ए ऑप्शन करेक्ट आंसर ये। उसके बाद अगर हम देखें कि दूसरे ऑप्शन इसके क्या होते हैं, तो ल्यूकोडर्मा। ल्यूकोडर्मा क्या होता है? विटिलिगो। अब इसमें विटिलिगो में क्या होता है कि हमारे जो बॉडी के अंदर पिगमेंट्स हैं जो कलरेशन देते हैं हमारी बॉडी को, तो वो पिगमेंट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, डिस्ट्रक्शन हो जाती है, उसकी वजह से वाइट पैचेस हो जाते हैं बॉडी पे। अदरवाइज़ आपने कोई ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे जिनके फेस पे, हाथों पे और बहुत सारे बॉडी पार्ट्स पे, पाँव पे बहुत सारे उसके हिस्से जो होते हैं वो वाइट होते हैं, बिल्कुल सफ़ेद होते हैं। तो इस कंडीशन को, ये हमारे जो पिगमेंट्स हैं, पिगमेंट स्किन पिगमेंट्स डिजीज़ है, जिसकी वजह से ये होता है ल्यूकोडर्मा। ल्यू मीन्स लिको, जहाँ भी आता है तो उसको वाइट कहते हैं। जैसे लिकोसाइट्स होते हैं वो भी वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। तो वाइट डर्मा मीन्स डर्म स्किन। तो इस कंडीशन का दूसरा नाम है विटिलिगो। तो इसमें तीसरा ऑप्शन है सी एलिफेंटियासिस। वो क्या होता है? एलिफेंटियासिस एक फिलेरियल वर्म है। ये नेमाटोड्स जो होते हैं, वर्म्स होते हैं जो कि हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में, ह्यूमन बॉडी में जाकर ब्लॉकेज करते हैं। और उस कंडीशन में मोस्टली इसमें क्या होता है, लेग जो होती हैं, लोअर बॉडी एक्सट्रीमिटी, लेग्स में, थाई की तरफ, वहाँ पे लिम्फ नोड्स में ये जाकर बैठ जाते हैं और वहाँ पे ब्लॉकेज कर देते हैं। फिर नेक्रोसिस हो जाती है और टांग जो है एलिफेंट की तरह एक बड़ी हो जाती है, बहुत स्वेल हो जाती है। तो इस कंडीशन की वजह से इसको एलिफेंटियासिस कहते हैं। वरना ये वर्म होता है फिलेरिया, फिलेरियल वर्म, जिसकी वजह से होता है, और वो बिलोंग करता है नेमाटोडा से। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है पांचवा, ब्रोंकाइटिस। Bronchus means bronchus and itis means inflammation of bronchus is a disease in which the following organ। ये कौन से ऑर्गन में होती है? अल्टीमेट बात है, हमें ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो ये ब्लड में और लिवर में, ब्लैडर में नहीं होती, मगर ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का पार्ट है, ब्रोंकाई। और ब्रोंकाई में अगर इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसे कंडीशन को कहते हैं ब्रोंकाइटिस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम इज काज्ड बाय। तो ये तो हमें पता है कि ये जो एड्स है ये वायरल डिजीज़ है, बैक्टीरियल, प्रोटोजोअल, फंगल नहीं है। तो जैसे हम फंगस का भी रिंगवर्म में जिक्र करके आए, वायरल का जो है एड्स है, मीज़ल हैं, तो बैक्टीरियल तो हमें पता है बहुत सारी डिजीज़ हैं, ऊपर हम डिस्कस करके आए, प्लेग हो गई, और उसके अलावा टेटनस हो गया, टाइफाइड हो गया, टाइफस हो गया, कॉलरा हो गया, ये सारी। तो फंगल प्रोटोजोअल कौन से होते हैं? प्रोटोजोअल भी एजेंट होते हैं, जैसे कि आप कॉमन एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मलेरिया हमारा पेशेंट में होता है, तो मलेरिया खुद जो है प्रोटोजोअल एजेंट है, प्रोटोजोआन है, जो कि हमारे बॉडी में जाकर डिजीज़ काज करता है मलेरिया। फिर उसके फर्दर 5 स्पीशीज़ हो जाती हैं, तो उस पर नहीं जाते, मैंने जस्ट कॉमन एग्जांपल दिया कि प्रोटोजोन कौन है। अच्छा, और दूसरा यहाँ पे एक सवाल हमारे पास हो गया कि एलिफेंटियासिस में जैसे फिलेरिया नेमाटोड वर्म है, तो ये नेमाटोड्स भी बिलोंग करते हैं प्रोटोजोआन से। और यहाँ पे देखें तो एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम जो है वो कौन सी डिजीज़ है? तो वो है वायरल डिजीज़, और इसका जो वायरस होता है उसका नाम होता है HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन ह्यूमन डाइट काज। अगर आयरन की ह्यूमन बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होगा? तो उसमें फर्स्ट ऑप्शन है ए, ग्वाइटर। ग्वाइटर हमें पता है कि आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, और आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से नहीं होता। अगर क्वेश्चन होता है कि आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से कौन सी डिजीज़ होती है, तो हम अल्टीमेटली कहते हैं कि ग्वाइटर। उसके बाद स्कर्वी है। स्कर्वी भी हमें पता है ये भी डेफिशिएंसी डिजीज़ है, ये विटामिन सी की डेफिशिएंसी के वजह से होता है। हमारी ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन में गम्स जो हैं वहाँ से ब्लीडिंग आना शुरू हो जाती है, माउथ में इन्फेक्शन हो जाता है, कार्टिलेजस टिश्यू जो है उनमें पेन होता है। तो उसके बाद ऑप्शन सी है एनीमिया। तो
एनीमिया हमें पता है आयरन डेफिशिएंसी भी होती है, विटामिन डेफिशिएंसी भी होती है, तो यहाँ पे ऑप्शन है आयरन डेफिशिएंसी की वजह से डाइट में अगर हो तो क्या होगा, तो एनीमिया होगा अल्टीमेटली। और दूसरा है रिकेट्स। रिकेट्स हमें पता है कि रिकेट जो है विटामिन डी और कैल्शियम की कमी की वजह से होती है। उसके बाद है ट्रैकोमा इज अ डिजीज ऑफ द, कौन से है, तो ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, एसपीएससी में भी 2 बार रिपीट हो चुका है। तो ये होती है आइज़ का इन्फेक्शन होता है, लिवर और लंग्स का नहीं होता, तो ये होता है आइज़ का। सो वी हैव डन 8 questions today and I will try to share more questions on daily basis.